आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं और दूसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। यानी कि वो आपको पार्टी के लिए इस बार भी सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करती हुई ही नजर आएंगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी से कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन वो कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं है। उनका नाम है केएल शर्मा। अब आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि आखिर केएल शर्मा कौन है, जिनको इतनी मजबूत सीट या फिर मैं कहूं कि इतनी इंपॉर्टेंट सीट जो इस वक्त जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था, उस सीट से किसी गांधी परिवार के सदस्य को ना उतारकर केएल शर्मा को आखिर कैसे टिकट मिल गया है और कितने मजबूत कैंडिडेट वो होने वाले हैं। क्योंकि आप भूलिएगा मत, सामने कौन है? सामने है भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मौजूदा केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि 2019 में जिन्होंने राहुल गांधी को, और ये वो अमेठी जो गांधी परिवार का या कांग्रेस का गढ़ हो चुका था, वहां से राहुल गांधी को हरा दिया था। अब ऐसे में उनके सामने कितने मजबूत साबित होंगे केएल शर्मा, या इसको लेकर और क्या डिटेल सामने आई है, इस सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अभी तक भी अगर आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि केएल शर्मा कौन है। केएल, जिनका पूरा नाम है किशोरी लाल शर्मा, और वो कांग्रेस के या मैं कहूं गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। और सिर्फ करीबी नहीं है, उन्होंने ग्राउंड पर कैसे काम किया है गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए, ये अब मैं आपको बताती हूं। पहली बार बताया जाता है कि वो राजीव गांधी के साथ अमेठी आए थे, 83 का कुछ वो वक्त था। और उसके बाद जब 91 में राजीव गांधी की मौत हुई और उसके बाद जब गांधी परिवार से वहां कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, तब भी वो ग्राउंड पर कांग्रेस के लिए लगातार काम करते रहे। यानी कि उन्हें एक मजबूत संगठनकर्ता के तौर पर हमेशा से ही जाना जाता रहा। मूलतः वो पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन रायबरेली और कांग्रेस जो दोनों गांधी परिवार की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है, दोनों पर उन्होंने ग्राउंड पर बहुत काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और मजबूत छवि भी उनके ग्राउंड पर दिखाई देती है। लेकिन दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो उतने मजबूत कैंडिडेट यहां से साबित होने वाले हैं। ऐसा मैं इसीलिए पूछ रही हूं, या ऐसा हर किसी के मन में सवाल इसीलिए आना चाहिए क्योंकि अमेठी और रायबरेली बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। आप देखिए, रायबरेली का जो मसला है अब यहां से क्लियर हो गया है, क्योंकि रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े, ये कार्यकर्ता मांग कर रहे थे और अब राहुल गांधी का नाम सामने आ चुका है। अब कैसे ये रायबरेली के लिए थोड़ी चिंता कम हो गई है, वो भी मैं आपको बताती हूं। क्योंकि राहुल गांधी जो है, या फिर मैं कहूं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अगर होता तो वहां पर गांधी परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को वहां की जनता चुनती आई है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत साल, बहुत दशकों से चल रहा है। चाहे आप फिरोज गांधी के बाद इंदिरा गांधी को देखिए, और फिर सोनिया गांधी जो फिर अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गई थी, और अब राहुल गांधी, ये जो विरासत है उसे राहुल गांधी संभालने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों इस बार भी प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया गया। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में भी बहुत जोर शोर से खबरें आने लगी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इनफैक्ट ये भी सवाल उठने लगा था, या ये चर्चाएं चलने लगी थी कि क्या वो बीजेपी के किसी बहुत मजबूत कैंडिडेट के सामने भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन इस बार भी वो सिर्फ प्रचार ही करने वाली हैं। अब क्या ये स्ट्रैटेजी इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि एक ही परिवार के 3 सदस्य और तीनों के तीनों नहीं राजनीति में एक्टिव होने चाहिए या किसी पद पर होने चाहिए। वो जो परिवारवाद का आरोप इससे पहले भी कई बार लगता रहा है, क्या उसे खत्म करने के लिए सच में प्रियंका गांधी को नहीं चुनाव में उतारा गया। और दूसरी खबर आपको याद होगी, अमेठी से तो रॉबर्ट वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही थी। तो फिर आखिर क्या सोचकर ये डिसीजन लिया गया, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये डिसीजन कितना काम आने वाला है। क्योंकि आप भूलिएगा मत, अमेठी में सामने स्मृति ईरानी है जो बहुत मजबूत नेता है और बहुत ग्राउंड पर, चूंकि आप 2019 से अगर अभी 24 आ चुका है, आप देखेंगे तो ग्राउंड पर वो बहुत सक्रिय रहती हैं। तो ऐसे में क्या केएल शर्मा उतनी मजबूत फाइट दे पाएंगे, और क्या अमेठी में ही कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता इससे खुश होंगे, ये सब कुछ देखना होगा। और इंतजार फिर से 4 जून का करना होगा, जब नतीजे सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई वो कितनी काम आई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही इलेक्शन मोड में आ चुकी थी, क्या उसकी रणनीति काम कर गई है। सबके लिए इंतजार 4 जून का। और इसीलिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई या देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
लगा कमेंट करके जरूर बताएं।